इम्प्रॉम्प्टू बोलना ऑलरेडी बहुत मुश्किल रहता है। तो कभी कभार तो क्या करता हूँ मैं कि सोच के आता हूँ कि आज क्या बात करूँगा, या फिर मैं कुछ कल सोच रहा होता हूँ कि मैं बात करूँगा अगर वीडियो में अगर मन किया तो। काफ़ी मुश्किल होता है कि एकदम से नए थॉट्स लाना, उसके बारे में बात करना। तुम अगर व्लॉग स्टाइल बनाते हो तो तुम व्लॉग्स ही ऑब्वियसली दिखा रहे हो, पर वो मैं बनाता नहीं हूँ। वर्कआउट में अगर तुम सिर्फ वर्कआउट दिखाओगे कोई भी नहीं देखेगा, बोरिंग रहता है। थोड़ा सा बात करोगे, थोड़ा थॉट्स शेयर करो, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है और तुम्हें भी पसंद आता है कि तुम एक्चुअली में जो तुम्हारे मन में है वो तुम बोल रहे हो। और ऑब्वियसली ये थॉट्स हमेशा रहते ही हैं, मैं तो बस कैमरा लगा दिया है और बोल ही रहा हूँ मैं। तो काफ़ी मुश्किल होता है कि इम्प्रॉम्प्टू कुछ भी शेयर करना। तो आज है वैसे लेग्स में लेइंग डाउन हैमस्ट्रिंग मशीन से करूँगा। लास्ट बार भी मैंने यही किया था, पर सिंस मैं इस वीक जा रहा हूँ बेंगलोर छोड़ के, घर जा रहा हूँ, तो जहाँ पे जो मेरा घर में जिम है वहाँ पे ये लेइंग डाउन वाली मशीन है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैंने ये कर लूँ, वहाँ पे मैं वैसे भी सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करूँगा ही करूँगा, तो इसलिए मैं इस मशीन से ही कर रहा हूँ। इसके बाद आज स्क्वाट्स तो करना ही है, जो लास्ट पर 57 से पीआर मारा था, फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे। और तो फिर तो वो एडक्टर्स एबडक्टर्स के दो सेट्स, एक्सटेंशंस, और लास्ट में काफ्स से स्क्वाट्स। यानी लेग्स हमारा काफ़ी कंसिस्टेंट रहता है या फिर सेम रहता है, क्योंकि इसमें अपना वेरिएशन क्या करूँगा। मैं लंजेस भी कर सकता हूँ, पर लंजेस करने का मन नहीं करता, इसलिए मैं करता नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ। अब जैसे मन करा तो मैं करना शुरू कर दूँगा। अब जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो घर में जिम में मैं करता था पहले, तो मन किया तो मैं कर लूँगा दोबारा से, पर अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है करने का। तो इसका वार्म मैंने ऑलरेडी कर लिया, डायरेक्टली फर्स्ट सेट से स्टार्ट करता है। उसका मैं टोटल कोशिश करूँगा 4 सेट्स लगाऊँ, उसके बाद एक्सटेंशन से वार्म करके डायरेक्टली स्क्वाट्स पे जंप करता है। मुझे लगता है कि अगर स्क्वाट्स या फिर लेग्स नहीं कर रहे हो, बहुत लोग स्किप करते हैं भाई। जिम में मैंने देखा अपर बॉडी अच्छी कर लेंगे, सिर्फ वही करते रहते हैं और लोअर बॉडी बिल्कुल कर ही नहीं रहे। अगर लेग्स नहीं कर रहे हो तो बहुत मिस कर रहे हो। एक तो तुम, एक मेरे ख्याल से लेग्स वन ऑफ दोस एक्सरसाइजेज है जो टेस्ट करती है तुम्हारी लिमिट्स को। लाइक तुम्हें रियलिटी पता चलती है कि तुम कितना पुश कर सकते हो। और ये हो गया यार, डेडलिफ्ट हो गई, पर डेडलिफ्ट लोग तो थोड़ा सा ईगो के लिए मारता है, इसमें ईगो क्या ही मार लोगे तुम। तो इसलिए उसमें पूरी एक तो फुल बॉडी वर्कआउट ही एक तरीके से है। तो तुम जब मार रहे हो तुम्हारे शोल्डर्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं, तुम्हारा लोअर बैक भी हो रही है, तुम्हारा अब लोअर बॉडी यानी लेग्स हो ही रहे हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा पुश करना पड़ता है कि लोगों का मन ही नहीं करता करने का। पर लेग्स करोगे तो थोड़ा मज़ा आता है। मुझे लगता है लेग्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो फुल बॉडी बहुत ही बढ़िया तुम्हारी काम करेगी। और फिर बुढ़ापे पे सबसे ज़्यादा काम क्या आएगा, तुम्हारी नीज़ ही काम आने हैं,
तो अगर तुम्हारे नीज ही स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारे मसल्स ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए तुम्हारी फ्रेजाइल बॉडी को, जब तुम 60 क्रॉस करोगे तो फिर क्या ही मतलब है। तो इसलिए मेरा मेन गोल ही है कि जितनी मसल बिल्ड कर सकता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्कआउट करने से। वो इसलिए है क्योंकि तुम जैसे जैसे तुम्हारा डिक्लाइन होता रहेगा बॉडी का, वैसे ही तुम्हारे मसल्स भी धीरे धीरे कम होती रहेंगी। और मसल्स कम हो रही हैं तो तुम्हारे जो जॉइंट्स है, तुम्हारे बोन्स को सपोर्ट करने के लिए मसल मास ही नहीं है, तो फिर ऑलरेडी तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है बॉडी। तो इसलिए यानी जितना मसल बिल्ड कर सकते हो उतना तुम्हारा फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए लेग स्क्वाट्स करो यार। तो मैंने एक्सटेंशन से वार्म अप कर लिया। स्क्वाट्स में मैंने 10, 20, 30, 40 से मैंने 3 रेप्स के वार्म अप सेट कर लिए हैं। अब मैं डायरेक्टली 50 से 3 रेप्स के एक सेट, फिर 55 से 3 रेप्स का एक सेट, फिर 57 से 3 रेप्स का एक सेट, ये करते हैं। लगे तो हो सकता है कि नहीं लगे, पर ठीक है, इसका फर्स्ट सेट डायरेक्टली जंप करते हैं। देखता हूँ लगे कि नहीं लगे, मुश्किल है। ऑन द सेफ साइड रहने के लिए मैंने बेल्ट पहन ली है, तो इसका 55 से देखते हैं लगता है कि नहीं। हाँ, 57 बहुत मुश्किल है। देखते हैं 57 से लगता है कि नहीं। नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिस्टेप्स ही पहन ली क्योंकि मेरी रिस्ट मोड़ रही थी कि काफ़ी वाइड पकड़ता हूँ मैं, इसलिए। फाइनली पूरा फुल रेप्स तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। वेट्स मैंने ड्रॉप कर लिए 40s पे। अब इससे जितने लगते हैं उतना लगाऊंगा। मैं इसमें सोच रहा हूँ कि कोशिश करूँ कि लोअर हाफ में ही सारे रेप्स लगाऊँ, 5 to 6 जो भी लगा रहा हूँ, जिससे कि जो मसल टेंशन है वो मैक्सिमम रहे हमेशा थ्रू आउट द मोशन। क्योंकि जब तुम ऊपर आते हो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, मानो या ना मानो। तो नॉर्मल तो मैंने अब नॉर्मल स्क्वाट्स करूँगा, यानी कोई ज़रूरत नहीं है एलिवेटर लगाने की। तो इसलिए इससे देखते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूस जो लगाते हैं, तो मुश्किल रहता है उसमें थोड़ा सा। छः, ठीक है, एक और ऐसी लगाते हैं। स्क्वाट्स तो
कर लिए भाई, बहुत एनर्जी लगी पर मज़ा आ गया। स्क्वाट्स बहुत टफ है, मानना पड़ेगा। पूरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल शरीर से तुमने किसी ने निचोड़ दिया। तो स्क्वाट्स मैंने हो गया। अब 2 सेट करूँगा दोनों पैर से एक्सटेंशंस, फिर सिंगल सिंगल लेग के 2 सेट्स, और साथ में मैं एडक्टर्स एबडक्टर्स का सुपर सेट मारूंगा, पर वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। उसके बाद फिर अपना फाइनल रह जाएगा, वो करता है। वैसे मैंने माय रिक्रूटमेंट में का काफ़ी सारे एपिसोड्स देख लिए हैं, मज़ा आ गया भाई देख, बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट शो है। लेकिन जैसे अगर हम दूसरे शोनन जॉनरा में अगर दूसरे प्रोटैगनिस्ट को देखें तो आइदर बहुत टिमिड होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा यानी क्लूलेस जैसे बोलते हैं ना, क्लूलेस होते हैं। पर मुझे लगा इज़ुकी मिडोरिया यानी जो कैरेक्टर डिज़ाइन किया वो काफ़ी यानी सोचता है अपने एक्शंस के बारे में, दूसरों के बारे में सोचता है, और इतना ज़्यादा क्लूलेस नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। और जो उसका इनहेरेंट या फिर जो उसका क्या बोल सकते हैं, जो कन्विक्शन है हीरो बनने का, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। एक बार मैं अच्छे से रिव्यू दूंगा अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसका फर्स्ट सेट करते हैं, देखते हैं। इसमें बस फोकस करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, हाफ हाफ रेप्स लगाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। पर उस अगर पूरा 100% बेनिफिट लेना है, वही हिप्स को आगे रखो, जितना डेप्थ ले सकते हो उतना डेप्थ, और पूरा ऊपर, फिर स्लो नीचे, फिर ऊपर, फिर स्लो नीचे, कंट्रोल में वो कर सकते हो। एंड में जब जैसे तुमसे रेप्स नहीं लग रहे हैं, तब तुम क्या कर सकते हो कि तब तुम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, वरना तो एटलीस्ट पहले तो कंट्रोल रेप्स लगाने हैं ही। उसका फर्स्ट सेट लगाते हैं। सिंगल लेग करते हैं। एडक्टर्स हो गए अब एबडक्टर्स हो गए, अब एडक्टर्स करते हैं इसके साथ, सिंगल लेग के साथ। 5 5 5 5।
काफ्स करते हैं, 5 सेट्स करेंगे और साथ में सिसी स्क्वाट्स। वैसे वार्म मैंने 2 सेट ऑलरेडी कर लिए हैं, वार्म नहीं कहूँगा, 3 से 2 सेट कर लिए हैं, अब तीसरा सेट कर रहा हूँ डायरेक्टली। इसके बाद हम चेक करते हैं। आज काफ़ी मज़ा आया बहुत, लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है मेरी। फर्स्ट सेट करते हैं इसका। पंप चेक करते हैं क्या डैमेज है। भाई नज़र नहीं आ रहा है, कैमरे पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं। ये देखो, ये सेपरेशन, ये क्वाड, आउटर क्वाड्स, ये सब परफेक्ट सेपरेशन। हाँ, मज़ा आ गया भाई पंप में आज।
चलते हैं।